आज मुझे भी लग रहा है कि हम लोगों ना सच में किसी की नजर लगी है। किसी ने सही कहा है, जब एक प्रॉब्लम आती है उसके साथ बहुत सारी एक साथ ही आ जाती है। बस वैसा ही आज हमारे साथ भी हुआ। तो चलिए बताती हूँ क्या हुआ। सुबह सुबह का मौसम काफी ज्यादा अच्छा है, काफी अच्छी धूप खिली है। 2 दिन बारिश हो रही थी, उसके बाद आज मौसम काफी ज्यादा साफ है। ये व्यू देखकर मैं भी यहाँ पर गर्म पानी पी रही थी। थोड़ी देर में हम लोगों को ऑर्डर आ जाता है कि हमें जाना है कष्टा वाले सेब का तोड़ान करने। तो फटाफट से मैंने प्रसाद बनाया, ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करके मैं और भांडी के पापा निकल गए सेब का तोड़ान करने के लिए कष्टा वाले। तो यहाँ जैसे ही हम लोग रोड पहुंचे, रोड में सबसे पहले पिकअप में हमने क्रेट्स वगैरह लोड किए और लोड करने के बाद फाइनली निकल पड़े हैं खेत के लिए। और रास्ते में हमें रोज दर्शन हो जाते हैं अपनी कुल देवी देवरी दुर्गा के। तो यहाँ पर हमने दर्शन किया और उसके बाद जैसे ही हम आधे रास्ते में पहुंचे, वैसे ही हम लोगों को पता लगता है कि यहाँ से तो रोड खराब है। तो ये है हमारी आज की पहली दिक्कत। यहाँ ना रोड ही बैठ गया है। शाम तक यहाँ 6 से गाड़ियां आ रही थी, पर सुबह ना रोड बैठ गया और जिससे हम लोगों को ना यहाँ से पैदल जाना पड़ा। साथ में इतना सारा सामान लेकर, क्रेट्स वगैरह लेकर जाना पड़ा, कम से कम 2 किलोमीटर। तो यहाँ अभी हम आधे रास्ते में पहुंचे और जहाँ हमारे ये नेट वगैरह दिख रहा है, यहाँ हमें पहुंचना है इस जंगल को क्रॉस करते हुए पैदल। तो कम से कम 1 घंटा हम लोगों को रोड में लग गया और आधा घंटा हम लोगों को लगता है नीचे रोड से हमारे खेत तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ हम लोग फाइनली 1.5 घंटा लगाकर पहुंच गए हैं खेत में। जैसे ही खेत पहुंचकर सबसे पहले भांडी के पापा ने कर ली यहाँ पर अच्छे से पूजा करने के बाद अच्छे से प्रसाद छोड़ा। ये सारा कुछ करने के बाद सबको अच्छे से प्रसाद वगैरह खिलाया और हम लोगों ने भी खाया। जैसे ही प्रसाद खा के फ्री हुए, वैसे ही लग पड़े लेबर लग गए तोड़ान करने। और भांडी के पापा ने थोड़ी सी किचन की सफाई की और मैं गई थी यहाँ पर पानी लाने। जो हमारी सप्लाई है यहाँ पानी की, वो आजकल बंद हो रखी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा दूर से लाना पड़ा। पानी मैंने ला के रखा और उसके बाद भांडी के पापा लग गए हमारे लिए लंच बनाने। वैसे टाइम भी 11 साढ़े 11 के आसपास हो गया था, क्योंकि हम लोगों को पैदल आते आते टाइम लग गया। तो भांडी के पापा सीधा लंच की तैयारी कर रहे हैं और मैं भी निकल पड़ी सेब का तोड़ान करने। हम लोगों को यहाँ पर सारे ही सेब का तोड़ान करना था। कुछ मैंने यहाँ पर छोटे पौधों से घास की मल्चिंग भी की, क्योंकि छोटे पौधों में बहुत लंबा लंबा घास लगा था। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा घास काटा और ये है वहाँ से व्यू, जो सामने का व्यू दिखता है। और यहाँ घास काटते काटते ना मुझे भी छुट्टी लग गई थी, तो मैं बैठ गई यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करने। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े चाय पीने, लंच करने। तो लंच करके थोड़ा सा हमारा तोड़ान रहता था वो क्या, और उसके बाद हम लोग फाइनली फ्री हो गए थे और मैं लग पड़ी थी यहाँ पर सामान की पैकिंग करने, सामान अंदर रखने स्टोर में। और बाकी लोग लगे थे यहाँ पर जो हमारे क्रेट्स हैं उनको ले जाने रोड के लिए। और भांडी के पापा भी निकल गए थे रोड के लिए, क्योंकि क्रेट के पास कोई नहीं था। तो भांडी के पापा रोड पर रह गए क्रेट के पास और मैं यहाँ पर पैकिंग वगैरह कर रही थी स्टोर की। और फाइनली हम लोग फ्री हो गए थे और यहाँ हमारा लास्ट चक्कर था, तो हम लोग सब निकल गए रोड के लिए। जैसे ही रोड पहुंचे, वैसे ही हमें पता चलता है कि जो हमारा यूटिलिटी वाला है वो तो आया ही नहीं। तो यहाँ हम लोगों ने 1 घंटा वेट किया और उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पहुंचे 7 बजे, फिर हम लोग निकल पड़े पैदल। जहाँ हमने सुबह गाड़ी रखी हुई थी, जहाँ रोड खराब था, जो गाड़ी वाले भैया थे यूटिलिटी वाले, वो निकले लाश होकर। और हम लोग यहाँ पहुंचते पहुंचते बज गए 8 और फाइनली हम लोग निकल गए। जैसे ही हम लोग गाड़ी में पहुंचे, वैसे ही हम लोगों को तीसरी दिक्कत यहाँ पर हो गई कि यहाँ किसी की ना गाड़ी फंसी हुई थी। तो हम लोगों को यहाँ कम से कम आधे घंटे से ज्यादा वेट करना पड़ा। तो यहाँ वेट करते करते हम लोगों को बज गए 9। मित्रा वगैरह तो सो गए वेट करते करते, इनको ना नींद लग गई, थक थक के बुरे हाल होते हैं पूरा दिन भर। तो ये लोग ना सो गए और फाइनली हम लोग यहाँ से जैसे ही फ्री हुए, वैसे ही निकल पड़े चॉय के लिए। सब लोगों को चॉय छोड़ा, कुछ हमारे साथ आए थे, कुछ लोग पीछे यूटिलिटी वाली गाड़ी में आए थे। तो इन लोगों को जैसे ही हम छोड़ के वापस आए, तो वैसे ही हम लोगों को पता चलता है कि जो हमारी यूटिलिटी है ना वो भी खराब हो गई। तो यहाँ हमने थोड़ी देर वेट किया, पर वो बनी ही नहीं। तो इसलिए हम लोग फिर निकल पड़े 9:15 बजे घर के लिए वापस। तो जैसे ही हम लोग घर पहुंचे ना, तो मैं खुश हो गई थी, चलो फाइनली हम लोग घर तो पहुंचे। और हम लोगों को यहाँ पर दिए थे, मेरी जो चाची सास है उन्होंने थोड़ी सी सब्जी दी हुई थी। तो फिर सबसे पहले मैं यहाँ नहा धो के फ्रेश हुई और उसके बाद हमें पता चलता है कि गाड़ी तो ठीक ही नहीं हुई, गाड़ी चेंज करनी पड़ी। तो पूरा दिन भर आज दिक्कत ही दिक्कत में रहा। यहाँ 9:30 बजे मैं फ्री हुई। इसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही।